नजरें जो है कश्मीर इस शब्द के साथ ही टिक जाती हैं। पाकिस्तान बगल में है, उसके अलावा यूनाइटेड नेशन में कई बार बातें होती रही हैं कश्मीर की। कश्मीर में 370 की बात जब से आई, हटाने की बात आई, उसके बाद से भी बहुत कुछ हुआ है, हमने देखा है। जो दावे थे उन दावों का क्या असर हुआ है अभी तक वो भी हम देख रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी की ये यात्रा कश्मीर, आपके नजरिए से क्या कुछ आप देख रहे हैं इस या तो वो भी कश्मीर में, और उसमें भी ह्यूमन राइट्स से लेकर के और टेररिज्म तक, ट्रेडर्स के साथ जो कुछ हो रहा है वो तक। वहां के लोग कहते हैं कि बाहर के लोग आकर के जमीन खरीद रहे हैं, लेकिन हम लोगों का क्या हो रहा है। बहुत सारे सवाल हैं। इन सवालों पर अगर नजर दौड़ाएं तो समझ में आता है कि नहीं, बहुत सारे सवालों का जवाब अभी आना बाकी है। आपको लगता है कि राहुल गांधी की यात्रा इन सवालों के कुछ जवाब ढूंढ पाएगी? देखिए राजीव जी, जितने लोग कश्मीर को जानते हैं या कश्मीर के बारे में जो भी थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है हमारे जैसे लोगों ने, हमको पहले दिन से पता था कि 370 हटाना कोई समस्या का समाधान नहीं है। समस्या का समाधान है लोगों के अंदर भरोसा कायम करना। जब आप लोगों के अंदर भरोसा कायम करते हैं, क्योंकि कश्मीर के लोगों के अंदर जो अलगाव है, हम अगर 1947 में देखें जब क्वाइली ने हमला किया था, तो कश्मीर में ही कश्मीर के मुसलमानों ने ही शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में कश्मीर को बचाया। आज जितना कश्मीर हमारे पास है वो उन्हीं कश्मीरी मुसलमानों की वजह से है, जिनको हम लोग हिंदुस्तान के दूसरे कोनों में बैठकर मुसलमान देशद्रोही बोलते हैं। तो सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, हम ना इतिहास को समझना चाहते हैं ना पढ़ना चाहते हैं। फिर एक ये सवाल खड़ा होता है कि वो लोग जिन्होंने कश्मीर को हिंदुस्तान में मिलाया, या जिन्होंने कश्मीर, आज जितना हिस्सा कश्मीर हमारे पास है उसको जिन लोगों ने बचाया, आज वो हमारे खिलाफ कैसे हुए। सवाल देखिए, इस सवाल का जवाब खोजने की जरूरत है। और अगर इसका जवाब खोजेंगे तो आपको उसका एक उत्तर समझ में आएगा कि लोगों के अंदर विश्वास कायम कर ही आप लोगों को दोबारा अपने साथ जोड़ सकते हैं। जो विश्वास लंबे समय से दूर हुआ, और आपने 370 खत्म करके जो एक तरीके का जो लोगों के अंदर अलगाव जो पैदा हो रहा था, आपने उसको और ज्यादा बढ़ाया। क्योंकि 370 से निश्चित तौर पर उनके अपने जमीनों के जो मसले थे, और हम देखें 370 के बाद जिस तरीके के हमले हुए और उन तमाम इलाकों में पलायन शुरू हुआ जहां पर 90, तो ये एक बात है। और राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं या जो कर रहे हैं, वो निश्चित तौर पर एक उनका भरोसा कायम करने की ही बात है कश्मीरियों की। देखिए, कश्मीर की समस्या का समाधान ये हमारे जैसे लोग पहले दिन से जानते थे। जब तक आप वहां के हिंदू और मुसलमानों के बीच में डायलॉग शुरू नहीं करवाएंगे, जब तक वो एक दूसरे को स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक उस समस्या का कोई समाधान नहीं होने वाला। आप अगर ये कहें कि वहां पर आप रेस्ट ऑफ इंडिया से ले जाकर लोगों को आप बसा दें, और उसके बाद वहां पर मुसलमानों को अल्पसंख्यक बनाकर आप जो पॉलिटिक्स जो आरएसएस और बीजेपी करना चाहती है, वो पॉलिटिक्स तो अलगाव को और ज्यादा ही बढ़ाएगी। और उसी का नतीजा आज हम देख रहे हैं। देखिए, जो कश्मीरी हिंदू जो बीजेपी के बहकावे में खड़े थे, हम अगर 90 के दशक की बात करें, जब वो वापस निकले थे वहां से, तब भी बीजेपी ही सत्ता में, और आज जब दोबारा पलायन शुरू हुआ है तब भी बीजेपी ही सत्ता में है। अब बीजेपी ये कहती है कि कांग्रेस ने किया, या जो भी दूसरों के ऊपर आरोप लगाती रहे, वो अलग बात है। ये आरोप तब तक चलेंगे जब तक लोग चीजों को नहीं जानते समझते, लेकिन जिस दिन वो समझना शुरू कर देंगे उस दिन ये सारे आरोप धराशायी हो जाएंगे। और इसी से बीजेपी जिस दिन डूबेगी उस दिन इतनी डूबेगी कि उसको कोई ढूंढने वाला पैदा नहीं होगा, क्योंकि ये पूरा झूठ पर खड़ा किया गया किला है और ये बहुत लंबा नहीं चलने वाला है। तो निश्चित तौर पर राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि लोगों के अंदर एक विश्वास कायम करने की या एक भरोसा पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कश्मीर का आदमी अगर हिंदुस्तानियों को ये कहता है कि आप हिंदुस्तान के हो, हम कश्मीर के हैं, अगर ये अगर भरोसा है, और फिर अगर इस हिंदुस्तान का एक व्यक्ति जाकर उनके साथ प्यार की बात करता है, उनके साथ मोहब्बत की बात करता है, तो उनको ये लगता है कि हम इस देश के हिस्सा हैं। तो निश्चित तौर पर अगर राहुल गांधी जो प्रेम की जो संदेश लेकर इस स्टेट के अंदर गए हैं, तो वो प्रेम निश्चित तौर पर आपको दिखाई देगा, और उससे एक जुड़ाव होगा, लोगों के अंदर एक जुड़ाव होगा, जिस जुड़ाव की जो चाहत है वो कश्मीर के लोगों को बहुत समय से है। राजीव जी जी, तो प्रशांत टंडन जी, कई बार आप कश्मीर गए हैं और 370 हटने के तुरंत सप्ताह भर बाद भी गए, और
भी लगातार रहे हैं रिपोर्टिंग के हिसाब से भी और दूसरे आपसे समझना चाहूंगा कि कश्मीर कैसे बदला और आज राहुल गांधी का वहां होना, इस पदयात्रा का होना क्या मायने रखता है प्रशांत टंडन जी? देखिए 370 हटाए जाने के ऑब्जेक्टिव्स का हाल तो ये है कि केवल 34 लोगों ने जमीनें खरीदी हैं। ये तो संसद में सरकार ने बताया। अब इसके लिए आपने इतना बड़ा कदम उठा लिया। ये लालच दिया गया था ना, कश्मीर में जमीनें खरीदी जाएंगी, सेब के बागान होंगे उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों के। कहाँ है वो? इसके अलावा देखिए, अब राहुल गांधी की यात्रा जब कश्मीर में आ रही है, थोड़ा कश्मीर की जो पॉलिटिक्स है उस पे क्या असर इसका होने जा रहा है। एक तो असर राहुल गांधी ने खुद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दिया कि गुलाम नबी आजाद की पार्टी के 90% लोग उनके साथ हैं। यानी गुलाम नबी आजाद की पार्टी में अब गुलाम नबी आजाद और 2-4 लोग हैं, यानी वो इनइफेक्टिव है। अब एक वहां गुपकर अलायंस बन गया। गुपकर अलायंस आप देखिए कि जब राहुल गांधी जा रहे हैं, जैसा अभी प्रोफेसर रविकांत भी कह रहे थे कि तमाम लोगों से मिलेंगे वो, जब वो मिलेंगे पॉलिटिकल लीडरशिप से तमाम पार्टियों की, एक बड़ा अलायंस वहां बनेगा। और अब इसी साल मौसम का हिसाब किताब देखकर बर्फ पिघलने के बाद इस बार इलेक्शंस वहां होने हैं, कराने पड़ेंगे इलेक्शन। कितने समय तक आप पेंडिंग रखेंगे? कितनी बार बढ़ाएंगे प्रेसिडेंट लूला? तो इलेक्शन वहां हो रहे हैं। गर्मियों में इलेक्शन हो सकता है, हो जाए। डिलिमिटेशन हो चुका है। डिलिमिटेशन में 6 सीटें एडिशनल जम्मू रीजन में आ गई, लेकिन उसका कितना फायदा मिलेगा और गुलाम नबी आजाद कितने प्रभावी होंगे उस क्षेत्र में, क्योंकि वैली में उनका प्रभाव नहीं है, उनका प्रभाव जम्मू रीजन में ज्यादा। तो कितना प्रभावी होंगे हम सब देख ही रहे। तो अगर ये अलायंस मजबूत होता है और राहुल गांधी की यात्रा का इम्पैक्ट होता है और चुनाव में अगर ये अलायंस के पक्ष में सरकार बनती है वहां पे, तो ये इंटरनेशनली बहुत बड़ा संदेश जाएगा, क्योंकि कश्मीर पे पूरे दुनिया की निगाहें रहती हैं। और इसीलिए आप देखिए कि जब ये मोदी जी आए और उन्होंने तमाम खून का घूंट पीकर महबूबा मुफ्ती के साथ अलायंस करके वहां सरकार बनाई, मकसद यही था कि कश्मीर में सेंटर की पार्टी की सरकार वहां पे हो। और वो अलायंस नहीं चला, टूट गया, आगे की बात है। तो इसलिए इस यात्रा का इम्पैक्ट जो है कश्मीर की जो पॉलिटिक्स है उसमें बहुत बड़ा होगा, क्योंकि इस तरीके का एंगेजमेंट और इस तरीके का पॉलिटिकल इवेंट कश्मीर ने तो न जाने कब देखा होगा। तो मतलब कश्मीरी नेताओं के अलावा मेन स्ट्रीम के, मुझे याद आता है कि देवगौड़ा प्रधानमंत्री बनने के बाद उनकी चर्चा कम होती है, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद वो 3 दिन के लिए कश्मीर थे और तमाम लोगों से मिले थे। वाजपेयी जी का हम लोग पहले जानते हैं, कश्मीरियत, जमहूरियत और की बात उन्होंने कही थी। तो इंसानियत, कश्मीरियत और जमहूरियत, ये तीनों चीजें, अब जमहूरियत की क्या बात करें जब वह फिल्में बैन हो रही हैं यहाँ पे। तो ये कि कश्मीर की जो स्थानीय राजनीति है उसमें बहुत बड़ा इम्पैक्ट होने जाएगा, और वो इम्पैक्ट नेशनल और इंटरनेशनल स्तर पर एक बड़ा असर कारक होगा 2024 के चुनाव के लिए। जी 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 2024 के चुनाव के लिए ये असर कारक हो सकता है, ये आप कह रहे हैं प्रशांत टंडन जी। और क्या यहां से 2024 को देखा जा सकता है? एक बार फिर से आना चाहता हूं अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास, आपसे समझना चाहूंगा